ओम शांति। आज 25 मार्च 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर दिया है, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, यह ओम शांति किसने कहा? बच्चों ने जवाब दिया, शिव बाबा ने। तो बाबा कहते हैं, हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, जो भी सभी आत्माएं हैं, सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं, यह भी समझना पड़े। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है, बाबा, बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं, उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं कि मैं हर कल्प में ब्रह्मा बाबा के अंतिम जन्म में उनमें प्रवेश करता हूँ। वो भी कब? जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, उस समय। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनकी ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं, तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओहो, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं। राजा, रानी, प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। माना सतयुग में तो सभी विश्व के मालिक ही रहेंगे, लेकिन अभी के पुरुषार्थ अनुसार वहाँ हमें पद मिलेगा। कोई राजा, कोई रानी, कोई सावकार, कोई प्रजा, इस प्रकार से हम वहाँ जाएंगे। बाबा कहे वहाँ वज़ीर होते नहीं। अब राजाएं नहीं हैं तो वज़ीर ही वज़ीर है। तुम जानते हो, ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे, ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है और फिर क्या पढ़ाएंगे?
बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तुम सुनकर खुश होते हो ना? तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफ़र करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे। भल घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देखकर सब भरेंगे। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ है। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। नंबर 2 की पॉइंट है, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। ओम शांति।